हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है नंबर प्ले, और उसमें हम कवर करेंगे हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 6। ठीक है, तो देखो पहला नंबर तो हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमने 9 को अगर आप डिविजिबल करोगे 9 से, तो देखो 9 से तो डिविजिबल हो रहा है ये, बट 6 से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये हो गया एक हमारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सारे, अगर आप ऑड नंबर लो, ठीक है, अगर आप अब ले लो जैसे क्या 81, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो 81 नहीं, आप ऐसे ले लो। ठीक है, 819 अगर आपने लिया, ठीक है, तो क्या होगा 9 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर अपन ने 819 999, ठीक है, और अपन क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं 279, ठीक है, और फिर अपन क्या ले सकते हैं, ये हो सकता है क्या, ये 6 से डिविजिबल है क्या, 6 1 ज़ा 6, फिर क्या है 6 5 ज़ा 30, हाँ ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं बताइए, 9 से और क्या क्या डिविजिबल हो सकता है। ये तो हमने 3 तो लिख दिए हैं। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम बात करें तो हमारा हो सकता है पॉसिबल 369। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए ऐसे ही आप सारे मतलब आप 3 डिजिट नंबर फाइंड करके देखिएगा कौन कौन 9 से डिविजिबल हैं, बट 6 से नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, आपने ये पढ़ा ही है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर क्या होता है, मैजिक स्क्वायर ये देखो ये होता है। ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, 3 × 3 का हमने मैजिक स्क्वायर लिया, जिसमें सारे रोज और कॉलम का सम क्या होता है और डायगोनल का सम क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है मैजिक स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलिए। और व्हाट डू यू मीन बाय द मैजिक सम, मैजिक सम क्या होता है, तो देखो सीधी सी बात है, मैंने मैजिक स्क्वायर क्या बताया कि जो रोज और कॉलम्स और डायगोनल्स होती हैं वो सभी क्या, उनका सम क्या इक्वल होता है। ठीक है, बट क्या सम होता है ये नहीं बताया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात अगर हमने ये लिया, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी अगर हमने 1 से लेके 9 तक लिया है, ठीक है, तो उन सभी का सम क्या होगा, वो सभी रोज और कॉलम का सम जो होगा, सम ऑफ रोज कॉलम्स, ठीक है, एंड डायगोनल्स कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बताइए, कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, 15 होना चाहिए। ठीक है, सभी का। ठीक है, बट क्या सिर्फ एक का ना, सिर्फ सम किसका, रोज का। ठीक है, बट तीनों का मिला के क्या होना चाहिए 45। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है मैजिक सम। ठीक है, ये क्या है हमारा मैजिक सम है। ठीक है, मैजिक सम है। ठीक है, और सभी का क्या होना चाहिए, सभी का 15 होना चाहिए। क्या है, 15 होना चाहिए। ठीक है, 15 होना चाहिए। डायगोनल का भी क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी का, मतलब कि 15 + 15 + 15 क्या होगा 45। ठीक है, समझ में आया। तो मैजिक सम क्या होता है, जो हमारा रोज और कॉलम और डायगोनल का जो तीनों का इक्वल सम होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, उनका जो सम आता है वो हमारा क्या होता है, मैजिक सम होता है। ठीक है, चलिए अब यहां बोला इफ द मिडिल नंबर ऑफ अ 3 × 3 मैजिक स्क्वायर इज m, शो दैट द मैजिक सम इक्वल 3m। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमने ले लिया यहाँ पर 816, ठीक है, 357 और यहाँ पर ले लिया 492। ठीक है, ये हमने एक बना लिया अपना मैजिक स्क्वायर।
ठीक है, ठीक है। मैजिक स्क्वायर आपको पता है जिसमें रोज, डायगोनल्स और कॉलम्स होते हैं, जो कि सभी इनका इक्वल होना चाहिए और कोई भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए मैजिक स्क्वायर में। अगर आपने कोई भी वैल्यू ली है तो उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 8 1 + 6 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है, ये तो पता है। तो यहाँ की सेंट्रल वैल्यू क्या है, अगर अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हम देखें, ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्म यहाँ पर क्या आएगा, m आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको हम थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये m है, 5 + 3 करोगे, ठीक है, तो m + 3, ठीक है, m - 4, ठीक है, m + 1, ठीक है, ये हो गया हमारा m - 2, ठीक है, ये m + 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा m - 1, ये हो गया हमारा m + 4, ठीक है, और ये हो गया हमारा m - 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि मैजिक सम 3m कैसे होगा, तो देखो m + 3 अगर करोगे, m + 3 + m - 4, ठीक है, प्लस m + 1, ठीक है, इसको करके देखो m + 3, ठीक है, तो m + m + m कितना हो गया, 3 हो गया, 3m हो गया। अब 3 - 4 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो देखिए 3m आ रहा है ना, मैजिक सम रो का तो हमारा हो गया। अब अगर हम इसका निकाल के देख लें, ठीक है, रोज का तो हमने निकाल लिया, ठीक है, अगर हम कॉलम्स का निकाल के देखें, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, जो आपको पता ही है मैजिक सम क्या होता है, जो सम ऑफ 3 रोज एंड सम ऑफ 3 कॉलम्स एंड जो डायगोनल्स होते हैं उसका सम जो होता है वो मैजिक सम होता है, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ एक रो का भी निकाल के देख रहे हो और ठीक है उसका भी निकल के आ रहा है, सेम वही रिजल्ट है दोनों रोज का, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैजिक सम ही है, ठीक है। तो अगर आप एक रो का निकालो या 3 रो का निकालो, बात वही है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम का निकालते हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट कॉलम का निकाल लिया है, फर्स्ट कॉलम का हमने निकाल लिया है, ठीक है। अगर हम रो का निकालें तो क्या होगा, m - 2 सॉरी m + 3 + m - 2 + m - 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे -2 - 1 कितना होता है, -3 होता है, -3 + 3 कट हो जाएगा, m + m + m कितना होता है, 3m, मतलब इसका भी 3m हो रहा है, ठीक है। और अगर डायगोनल की बात करोगे तो डायगोनल का क्या होगा, m + 3, ठीक है, +3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, m + m + m कितना होगा, 3m, मतलब कि देखिए 3m हो रहा है, प्रूफ हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसे बोल रहा है राइट द रूल फॉर चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। अब आपको डिविजिबिलिटी के रूल आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 2 से डिविजिबल वही होता है जिसकी 10th प्लेस में 0 होता है, जिसमें इवन नंबर लास्ट में होते हैं, ठीक है। 3 से वही डिविजिबल होता है, 6 9 12 ऐसे, ठीक है। और इसमें 4 से वही डिविजिबल होता है जो कि 23 12 ऐसे 8 सारे इवन नंबर्स, ठीक है। 5 से वो डिविजिबल होता है जिसके प्लेस में 10th प्लेस में 0 होता है और क्या होता है, 5 होता है। 6 से कौन डिविजिबल होता है, इवन नंबर्स डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो कि 2 से भी डिविजिबल होते हैं, 3 से भी डिविजिबल होते हैं, और कुछ कैसे किससे डिविजिबल होते हैं, कुछ 4 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 8 में क्या है, जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, वो जो है 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 9 क्या है, जो 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। 10 की क्या है, 10 के जिसके प्लेस में 0 होता है वो 10 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी है तो ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि कौन किससे डिविजिबल मतलब क्या, कौन कौन नंबर किससे डिवाइड, मतलब 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए रूल बताना है, बस हो गया, ठीक है, कैसे कैसे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेन द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो 9 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, तो देखो विद एन एग्जाम्पल हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करें 9 से, तो 9 से क्या क्या डिविजिबल हो सकता है,
9 से हमारा डिविजिबल हो सकता है 36, 18 और क्या 72, 81, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं हमारे 18 तो हो गया हमारा, ठीक है, 81 भी हो गया हमारा, और क्या हो सकता है बताइए, 27। तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो 3 से भी डिविजिबल जो है, ठीक है, जो 2 से भी डिविजिबल हैं, जो 9 से भी डिविजिबल हैं, ठीक है, 6 से भी डिविजिबल हैं, 4 से भी डिविजिबल हैं, वो सारे क्या हैं 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। ये समझ में आया आपको? मतलब जो सभी नंबर से डिविजिबल हो रहा है वही है इसका रूल, ठीक है, वही इसकी डिविजिबिलिटी का रूल है कि वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो नंबर हमेशा 9 से डिवाइड हो, ठीक है, 9 से डिवाइड हो सकता है बट 3 से ज़रूरी नहीं कि 3 से भी डिवाइड हो, ठीक है, क्योंकि 9 ऐसा है कि 9 हर नंबर, मतलब कि अगर उसके 4 से भी 4 की जो डिविजिबिलिटी है वो भी डिवाइड हो सकती है 9 से, 3 की है वो भी 9 से डिवाइड हो सकती है, 6 की है तो वो भी 9 से डिवाइड हो सकती है, 2 की है तो वो भी 9 से डिवाइड हो सकती है, बट 9 से जो डिवाइड हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा कैसे प्रूव है बताओ? देखो अगर आप 9 से 18 को डिवाइड करोगे तो वो तो 3 से भी हो रहा है, 9 से अगर 27 को कर रहे हो तो 3 से भी वो भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब जो आप रूल इसमें निकाल रहे हो 9 से जो आप डिवाइड कर रहे हो वो 3 से भी होगा ही होगा, सीधी सी बात है। तो ये कैसा है, ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो इसमें क्या है, एवरी नंबर डिविजिबल बाय 3 इज ऑल डिविजिबल बाय 9, ठीक है, जो भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है, जो भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से भी डिविजिबल होगा। नहीं, ये रूल है, ठीक है, फर्स्ट वाला एक रूल है, बट जो 3 से डिवाइड होगा वो 9 से भी डिवाइड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसके देख लो, इसका देख लो, 3 से 300 डिवाइड होगा ना, ठीक है, बट क्या 9 से डिवाइड होगा बताइए? 9 से होगा? 9 से नहीं होगा। 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो यही हमें देखना था, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया है, अब क्वेश्चन ये दिया है बच्चों कि राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपको पता चल गई ना कि ये फॉल्स है, ठीक है। देखिए अब इसमें हमें फिबोनाची सीक्वेंस से 4 टर्म्स नेक्स्ट के लिखने हैं। तो देखो 2 + 3 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, 8 + 5 कितना होगा, कितना होगा 13 होता है, 13 + 8 कितना होगा 21 होगा, 21 + 13 कितना होगा, 21 + 13 कितना होगा 4 होगा, ये हो गया 34, ठीक है, पता चल गया। चलिए अब 4th टर्म भी है, तो 34 + 21 कितना होता है, 4 + 1 5 और 3 + 2 55, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? फिबोनाची सीक्वेंस आपको पता चल गया कि प्रीवियस टर्म में आप एडिशन करते जाते हो नेक्स्ट टर्म का, तो आपका जो आपके और नेक्स्ट टर्म है वो आपके आते जाते हैं, वो फिबोनाची सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ 3 6 12 24। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे 3 to the 6 6 to the 12 3 6 to the 12 12 to the 24, ठीक है, 24 to the 48, ठीक है, सबका मल्टीपल है, 3 to the 6 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया 12 हुआ, 12 से मल्टीप्लाई किया 24 हुआ, 24 का मल्टीप्लाई किया 48 हुआ, 48 2 ज़ा 96 हुआ, और 96 2 ज़ा कितना होता है 6 2 ज़ा 12 1 कैरी 9 2 ज़ा 18 92 192, ठीक है। एंड उसके बाद 192 2 ज़ा कितना होता है 2 2 ज़ा 4 9 2 ज़ा 18 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है। तो क्या होगा 384, क्या होगा 384, ठीक है, 384 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
तो बच्चों आज हमने 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसमें हर एक टॉपिक हमने समझा दिया है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। तो इसलिए आज का जो भी हमारा लेक्चर था वो हमारा क्या था, वो हमारा नंबर प्ले के बेसिस पे था, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वन शॉट रिवीजन। तो जिन जिन बच्चों ने इस क्लास में मतलब इस चैप्टर में जो बच्चों ने थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत नहीं देखा है, वो वन शॉट रिवीजन देखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि जब हम पूरे वीडियोस जब हम डालते हैं या पूरे वीडियोस में जो एक एक कंटेंट रहता है वो आपका ऐसा होता है कि उसमें हर एक टॉपिक क्लियर से समझाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस क्लासेस को, उस चैप्टर को अगर आप नहीं अच्छे से देखते हो तो आप मिस कर देते हो चीज़ें। और वन शॉट में ऐसा होता है बच्चों, वन शॉट में आपका पूरा रिवीजन होता है, मतलब आपका रिवीजन मतलब कि पूरे पॉइंट्स पूरे क्लियर किए जाते हैं, बट हर एक क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी कोई भी चीज़ मैं अगर पढ़ाती हूँ, कोई चीज़ छूट रही है तो आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखें। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ आप जाकर वीडियोस देखा करें और उसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा, कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, तो आप जाकर आई बटन में टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे की क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।